दोस्तों, आजकल मैं आपको भारतीय सिनेमा के ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी शख्सियतों के बारे में बता रहा हूँ, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को तो अपना योगदान दिया ही दिया है, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने भी उन्हें इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दिया है, अपनी दिलों में जगह दी है। ऐसी एक विभूति रही हैं नज़ीर हुसैन साहब। नज़ीर हुसैन साहब का जीवन अलग-अलग तरीके से चला, कभी वो रेलवे की नौकरी करते रहे, कभी वो युद्ध में हुए, कभी वो बंदी बना लिए गए और उसके बाद वो भारतीय सिनेमा में एक चमकता चेहरा लेके सामने आए। नज़ीर हुसैन भारतीय हिंदी सिनेमा का जाना-माना चेहरा है। आपने पुरानी फ़िल्मों में इन्हें खूब देखा होगा। नज़ीर हुसैन का जन्म हुआ था 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के उसिया गाँव में। इनके पिता का नाम था शहबजाद खान। वो रेलवे में गार्ड की नौकरी करते थे। उन्हीं की सिफारिश पर नज़ीर हुसैन को भी एक दिन रेलवे में फायरमैन की नौकरी मिल गई। वो सरकारी नौकरी थी। आगे चलकर इन्होंने तो नौकरी छोड़कर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की नौकरी शुरू कर दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। चूंकि भारतीय सिपाहियों को भी अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया था, तो तमाम दूसरे साथियों के साथ नज़ीर हुसैन साहब को भी मलेशिया और सिंगापुर में तैनाती भी दी। इसी बीच भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के बर्ताव को लेकर असंतोष बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि कई भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। नज़ीर हुसैन भी उनमें से एक थे। अंग्रेजों ने नज़ीर हुसैन और उनके कुछ साथियों को मलेशिया में बंदी बना लिया। हालांकि बाद में उन्होंने नज़ीर हुसैन व उनके साथियों को छोड़ भी दिया। नज़ीर हुसैन भारत लौट आए। अंग्रेजी सिस्टम में ये बुरी तरह ऊब चुके थे, इसलिए इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। पढ़ने लिखने के ये शौकीन थे। नेताजी ने इनके इस हुनर को पहचाना और आज़ाद हिंद फौज के प्रचार के लिए नेताजी ने नज़ीर हुसैन साहब को लिखने की जिम्मेदारी दी। चूंकि ये आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन चुके थे, तो अंग्रेजों के लिए ये आंख की किरकिरी बन गए। अंग्रेजों ने नज़ीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें कुछ भारतीयों को सजाए मौत सुनाई। लाल किले पर नज़ीर हुसैन को फांसी दी जानी थी। अंग्रेजी सैनिक जब नज़ीर हुसैन को फांसी पर चढ़ाने के लिए दिल्ली ले जा रहे थे, तो रास्ते में इनके साथियों ने उस गाड़ी पर ही हमला बोल दिया जिसमें इन्हें अन्य भारतीयों के साथ फांसी पर चढ़ाने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। नज़ीर हुसैन ने अंग्रेजों के चंगुल से को छुड़ा लिया गया नज़ीर हुसैन साहब को। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी की लड़ाई जब और तेज हो गई, तो अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के कई जवानों को जेल में अब डाल दिया। उनमें नज़ीर हुसैन साहब भी शामिल थे। माहौल बहुत खराब था। अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को जान से मार रहे थे। नज़ीर हुसैन को भी कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। इसी दौरान गाजीपुर में अफवाह फैल गई कि नज़ीर हुसैन का अंग्रेजों ने इनकाउंटर कर दिया है, उन्हें मार डाला गया है। नज़ीर हुसैन की मौत जब उनके परिवार को किसी खबर मिली, तो वहां मातम पसर गया। कई दिन गुजर गए। लोगों ने नज़ीर हुसैन के इनकाउंटर की उस फर्जी खबर को सच मान लिया और उन्हें शहीद करार दे दिया। दूसरी तरफ नज़ीर हुसैन जो जेल में बंद थे और अंग्रेजों की यातनाएं सह रहे थे, वो भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर उनके घर वालों को नहीं मिली, तो वो परेशान हो जाएंगे, उनका बुरा हाल हो जाएगा। नज़ीर हुसैन साहब तब हावड़ा जेल में बंद थे। एक दफ़ा अंग्रेज अफसर नज़ीर हुसैन और कुछ लोगों को ट्रेन के जरिए हावड़ा से दिल्ली ले जा रहे थे। नज़ीर हुसैन को पता था कि रास्ते में दिलदार नगर स्टेशन भी पड़ेगा। उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और बड़ी चतुराई से एक अंग्रेज से कागज व पेन ले लिया। फिर उन्होंने अपने घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिखी और जैसे ही दिलदार नगर स्टेशन आया, चुपके से उन्होंने वो चिट्ठी स्टेशन पर फेंक दी, बगैर किसी पत्ते के, बगैर किसी लिफाफे के। नज़ीर हुसैन साहब का नसीब इतना तेज रहा कि उनकी चिट्ठी इनके ही गांव के यानी उसिया गांव के एक आदमी को मिल गई। उसने वो चिट्ठी गांव तक पहुंचाई और फौरन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि नज़ीर हुसैन जिंदा है। उस जमाने में स्टीम इंजन से चलने वाले मीटर गेज की ट्रेन हुआ करती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार नज़ीर हुसैन के घर वालों को जब गांव वाला पता लगा कि उनकी ट्रेन से उन्हें दिल्ली ले जा रहा है, तो उन्हें छुड़ाने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़े, मगर वो कामयाब ना हो सके। उस घटना के बाद कुछ महीनों बाद ही देश आज़ाद हो गया। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को रिहा कर दिया गया। नज़ीर हुसैन साहब भी रिहा हो गए। उन्हें आजीवन रेल में फ्री सफर करने का पास भी दिया गया। विमल राय जो बहुत बड़े निर्देशक थे हिंदी सिनेमा के, उन्होंने नज़ीर साहब को फिल्मी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद बॉलीवुड ने नज़र साहब ने परिणीता, जीवन ज्योति, मुसाफिर, अनुराधा, साहिब बीबी और गुलाम, नया दौर, कटी पतंग, कश्मीर की कली जैसी कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार किए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 1960 में नज़ीर साहब से मुलाकात हुई। तब उन्होंने नज़ीर से भोजपुरी सिनेमा की तरफ पहल करने की कही। नज़ीर साहब भोजपुरी अच्छी बोल लेते थे। इसके बाद नज़ीर हुसैन 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई बोल लेकर आए थे। इसके बाद से भोजपुरी में कई फिल्में बनने लगी। यही वजह है कि नज़ीर साहब को भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। नज़ीर हुसैन ने करीब 500 हिंदी फिल्मों में काम किया है। हालांकि वो फिल्मों में सिर्फ सपोर्टिंग किरदारों में ही नजर आते रहे। किसी फिल्म में पिता बनते, तो किसी में चाचा, तो किसी में पुलिस वाले। लेकिन उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ऐसी नींव रखी जो आज अपनी जड़ें भारत में पूरी तरह से जमा चुकी है, फैला चुकी है।
लेकिन अफसोस की बात है कि जिस एक्टर को भोजपुरी का पितामह कहा जाता है, उसे हिंदी सिनेमा में इतने बड़े योगदान के लिए कोई खास सम्मान नहीं दिया गया। एक तरह से नज़ीर हुसैन गुमनाम ही रह गए। तो ये कहानी थी नज़ीर हुसैन साहब की। ऐसे ही बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत योगदान दिया है, लेकिन धीरे धीरे वो भी गुमनामी के रास्ते चले गए। उन्हें लोगों ने याद करना छोड़ दिया। एक ज़माने में वो लोगों के दिलों पर राज करते थे, और फिर उनका जब जीवन चक्र खत्म हो गया तो वो लोगों के जहन से भी उतर गए, और उन जहनों पे नए लोग, नए तस्वीरें, नए चेहरे चढ़ने लगे। तो फिल्मी दुनिया ऐसी ही है, और इस फिल्मी दुनिया के किसी और किरदार के बारे में आपको अगले एपिसोड में बताऊँ।